ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय का प्रथम पाद महत्वपूर्ण विषय को लेकर के प्रारंभ किया है। आवृत्ति ही असकृत उपदेशात्, और आवृत्ति करनी चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए। जो भी हमने सुना है उसको रिपीट करते रहना चाहिए। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वेदव्यास कहना चाहते हैं। केवल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसको बार बार दोहराओ, श्रुति भी ऐसा ही कह रही है। उसका ये प्रमाण है दूसरा सूत्र लिंगाच्च। तो इसी सूत्र की व्याख्या चल रही है। तो हम पहुँचे यहाँ पर जीवापेतम वावा किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते इति। तो शरीर के मरने पर, या यूं कह सकते हैं शरीर ही मरता है, जीवात्मा नहीं मरता है। जीवात्मा तो वैसा ही रहता है। ये जो उपदेश है जो हमने सुना है, अब हमें समझ में आ गया है ऐसा लगता है, पर हमें समझ में नहीं आया होता है। यानी शब्दों के रूप में शब्द समझ में आते हैं, पर उन शब्दों में जो अर्थ बताया गया है वो शब्द हमें समझ में नहीं आता है। इसको ऐसा आप समझ सकते हैं। जो शब्द है कि शरीर मरता है, जीवात्मा नहीं मरता, ये जो शब्द है, तो शब्द शब्दों के रूप में तो समझ में आ जाते हैं, पर उन शब्दों का जो अर्थ है वो अभी हमें समझ में नहीं आया है। कैसे पता लगेगा हमें समझ में नहीं आया? ये तभी पता लगेगा जब अपना ही कोई निकट का व्यक्ति शरीर छोड़ करके जाता है, तब हमें समझ में आएगा कि क्या उस व्यक्ति के शरीर में ना रहने पर हमें दुख हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तब स्पष्ट होगा कि हमें समझ में आया या नहीं आया। यदि हमें दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं, या आंसू निकाल करके रो नहीं रहे हैं लेकिन अंदर रो रहे होते अंदर, क्योंकि दूसरे लोगों को दिखाना भी होता है ना। जैसे आजकल की एक परिपाटी भी हो गई है, एक ट्रेडिशन चला हुआ है कि दिखावा करना। तो एक प्रकार से आदमी ये भी दिखाना चाहता है कि देखो जी, मेरे को दुख नहीं हो रहा, कष्ट नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है, अपने आप को प्रकट करता है, लेकिन अंदर ऐसा होता नहीं है। तो स्वयं ही जान पाएगा कि मैं दुखी हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। तो यदि दुखी हो रहा है, इसका अर्थ हुआ है कि हमने इस वचन को नहीं समझा। जीवापेतम वावा किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते। जब जीवात्मा शरीर से छूट जाता है, शरीर से अलग होता है, तो शरीर मरता है, जीवात्मा नहीं मरता है। तो जब जीवात्मा नहीं मरता है तो फिर तो रोने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं जी, हमारे साथ जुड़े हुए रहे अभी तक, अब अचानक चले गए तो दुख तो होगा। दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि सुखी होना चाहिए, या और ज़्यादा सुखी होना चाहिए, क्योंकि नया शरीर मिलेगा ना। जैसे हम कोई नई चीज़ को प्राप्त करते हैं, नया मोबाइल लेते हैं तो दुख थोड़ा होता है हमको। नए कपड़ा लेते हैं, दुख नहीं होता है। नई गाड़ी लेते हैं, दुख नहीं होता। नया मकान लेते हैं, दुख नहीं होता है। तो जो हम पुरानी वस्तुओं को छोड़ते हैं और नई वस्तुओं को लेते हैं, तो उसमें हमको
दुख नहीं होता है, तो ऐसे ही पुराना शरीर छूट गया तो नया शरीर मिलेगा उसको। इसमें दुख नहीं होना चाहिए बल्कि सुखी होना चाहिए। ये हमारा व्यवहार जब बताएगा तब ही हमें समझ में आया माना जाएगा, और जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक इसे आवृत्ति करना ही होगा, बार बार इसको सुनना होगा। कितने बार सुनूं, ये कितने बार ये वाला वचन मन में नहीं आना चाहिए। ये बहुत सुन लिया, बोर हो गया है, कितने बार सुनूं, ये अगर मन में आता है इसका मतलब है हम ठीक रास्ते पे नहीं चल रहे। ये जो हम बोलते हैं ना, अग्ने नय सुपथा राये, हम सुपथ पर नहीं चल रहे, यही माना जाएगा। सुपथ पर चलने का अर्थ है कि जब तक मेरे को समझ में नहीं आया है तब तक मैं इसको सुनूं, सुनने की ही चाह रखूं। अभी बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनना, उसी बात को कितने बार सुनूं, ये दिमाग में अगर आता है तो फिर हम सुपथ पर नहीं चल रहे, ऐसा माना जाएगा। क्योंकि यही प्रक्रिया है आगे बढ़ने की, वो तो सुनना ही होगा। क्योंकि शास्त्र यही कहता है, आवृत्ति असकृत उपदेशा, हमें तो आवृत्ति करनी है, बार बार दोहराना है उसको, और तब तक दोहराना है जब तक विवेक वैराग्य नहीं होता है, और विवेक वैराग्य होने के बाद भी दोहराना होता है जब तक मुक्ति नहीं होती है। इसलिए सूत्रार्थ में ये लिखवाया आपको, ये तब तक इसकी आवृत्ति करनी है जब तक हमें विवेक वैराग्य नहीं होता है और मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति होने तक हमें दोहराना होता है। इसलिए स्वाध्याय को कभी भी त्याग नहीं किया जा सकता, चाहे वो सन्यासी बने, चाहे वो गृहस्थी बने, चाहे वो वानप्रस्थी बने, चाहे वो वृद्ध बने, चाहे वो बिस्तर पकड़े। तो बिस्तर पकड़े पढ़ नहीं सकता तो पढ़वाए दूसरों से। जब आप बिस्तर पर लेट करके बिजनेस कर सकते हो, दूसरों से करवा सकते हो, और बहुत सारे काम करते हो लेटे लेटे, तो स्वाध्याय भी कर सकते हो, दूसरों से करवाओ, पर इसको त्याग नहीं कर सकते। तो यही बात यहाँ पर कही है। तो इतना बताने के बाद भी वो कहता है, भूय एव मां भगवान विज्ञापितो, और मेरे को नहीं पकड़ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, और अधिक बताइए। इति भूयो अपि जिज्ञासा प्रश्न, फिर और जिज्ञासा प्रश्न वो करता है, जीवात्म ज्ञानाय सा च एषा भूयो भूयो जिज्ञासा। ये जो जीवात्मा विषयक जो जिज्ञासा उस श्वेतकेतु को हो रही है, ये भूयो भूयो जिज्ञासा, और अधिक जितना जितना जीवात्मा के बारे में वो जानता जा रहा है, उतनी उतनी और अधिक जिज्ञासा बढ़ती जा रही है उसको, श्वेतकेतु को। इसलिए कह रहे हैं, जीवात्मा ज्ञानाय सा च एषा भूयो भूयो जिज्ञासा। जीवात्मा विषयक ये जो जिज्ञासा है उसकी भूयो भूयो अर्थात और अधिक जिज्ञासा हो रही है। तथा तज्जापनम च भूयो भूयो, और जैसी जैसी उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, और जो उसके जो पिता आरुणी हैं वो और अधिक उसके बारे में बताते जा रहे हैं। जैसे जीवात्मा के बारे में जिज्ञासा पे जिज्ञासा वो कर रहा है, वैसा ही ब्रह्म ज्ञानाय अपि मननादीनाम आवृत्तो लिंगम। जब जीवात्मा को जानने के लिए इतनी जिज्ञासा व्यक्ति कर रहा है, और अधिक जानने की जिज्ञासा करता जा रहा है, तो क्या जीवात्मा से अधिक गुणों वाले परमात्मा को बार बार सुनने की जिज्ञासा नहीं हो सकती? तो जीवात्मा को बार बार जानने का जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा परमात्मा को बार बार जानने के लिए चिन्ह लिंग बनता जा रहा है, ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानाय अपि, ब्रह्म के ज्ञान के लिए भी मननादि नाम आवृत्तो लिंगम। तो परमात्मा का ज्ञान करने के लिए जो मनन आदि हमें करना है, मनन निधिध्यासन साक्षात्कार करना है, उस परमात्मा को जानने की जो आवृत्ति है, यानी उस परमात्मा को जानने का जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उस ज्ञान की आवृत्ति दोहराना हमको चाहिए। इस बात का वो लिंग बन रहा है। कौन? जीवात्मा की जिज्ञासा। ये तो केवल लिंग बन रहा है, ये बात कही है, परोक्ष रूप में हो गया। कहते हैं साक्षादपि ब्रह्म ज्ञानाय तत्साधनानुष्ठानस्य आवृत्ति विधानम। ये तो हम चिन्ह के रूप में, लिंग के रूप में हम समझते जा रहे हैं कि जीवात्मा की जिज्ञासा भी
ये प्रेरित कर रही है कि ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए। ये तो लिंग के रूप में, परोक्ष रूप में हमको कारण बना रहा है, प्रमाण बन रहा है, लेकिन ये परोक्ष कारण नहीं है, साक्षात भी कारण है। साक्षात भी श्रुति ये कहती है कि परमात्मा की आवृत्ति करनी चाहिए। तो कहते हैं साक्षादपि ब्रह्म ज्ञानाय तत्साधन अनुष्ठानस्य आवृत्ति विधानम। साक्षात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और परमात्मा को प्राप्त करने के जितने साधन हैं, उन साधनों का अनुष्ठान करना और उनकी आवृत्ति करने का विधान भी शास्त्रों में आया है। जैसे कि कहा है, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम, नित्यम, अगंधवच्च यत्। तो परमात्मा में शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, वो अव्ययम, वो व्यय नहीं होता, घटता नहीं है परमात्मा, घिसता नहीं है, ऐसा कह सकते हो। तथा अरसम, परमात्मा में कोई रस नहीं है, नित्य है परमात्मा, उसमें गंध भी नहीं है। अनादि अनंतम, वो अनादि भी है और अनंत भी है। महता परम, वो महतत्व से भी परे है, सूक्ष्म है, ध्रुव है। और कहा निचाय्य, निचाय्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। तो ये जो निचाय्य शब्द है ना, ये निचाय्य जो है आवृत्ति वाला शब्द है। निचाय्य का मतलब है ध्यान करके। कहते हैं वो महता परम, वो महतत्व से, यानी बड़े से, महतत्व भी हो सकता है और महता का मतलब बड़े से बड़े पदार्थ। तो महता परम, बड़े से बड़े पदार्थ से भी वो बड़ा है और ध्रुव है, स्थिर है। फिर ऐसे ध्रुव स्थिर परमात्मा को निचाय्य, निचाय्य का मतलब है ध्यान करके, तन, उस परमात्मा को मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, वो जीवात्मा मृत्यु के मुख से छूट जाता है, अर्थात बार बार मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, मृत्यु को जीत लेता है। तो ये जो निचाय्य है, ये ध्यान करके, ऐसा अर्थ आता है इसका। और ध्यान जो है, ध्यान में आवृत्ति होती है। जो भी हम ध्यान करते हैं उसमें ध्यान का मतलब ही आवृत्ति है, क्योंकि ध्यान की जो परिभाषा है ना, वो इसी प्रकार की है परिभाषा ध्यान की। क्या परिभाषा है? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ये योग दर्शन का सूत्र है। तो प्रत्यय एकतानता यानी एक ही प्रत्यय, एक ही ज्ञान को बार बार दोहराना होता है वहाँ पर ध्यान में। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसे गुणों वाले परमात्मा का निचाय्य ध्यान करके वह जीवात्मा मृत्यु के मुख से छूट जाता है। तत् अत्र निचाय्य कथनेन, यहाँ जो निचाय्य जो कथन किया है शास्त्र ने, पुनः पुनः धारणा आवृत्ति विधीयते, बार बार धारणा करना, बार बार मन को एकाग्र करना, बार बार उनके गुणों की आवृत्ति करना यहाँ पर विधीयते, विधान किया गया है। तो साक्षात श्रुति भी कह रही है कि आवृत्ति करने की बात। अन्यच्च, और भी, भिन्न भिन्न गुण योगेन ब्रह्मणो ध्यानम आवृत्तिरेव भवति। और एक ये भी बात है कि परमात्मा के अलग अलग गुणों का, अलग अलग गुणों के द्वारा परमात्मा का ध्यान होता ही है। अलग अलग परमात्मा के गुणों से परमात्मा का ध्यान जो कि आवृत्ति के रूप में होता है, जैसे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तैत्तिरीय उपनिषद का है और इस वाक्य को लेकर के हम ध्यान करते हैं। और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इस वाक्य को लेकर के भी ध्यान करते हैं। फिर आगे कहा है अदृष्टम द्रष्टु, ये जो द्रष्टु जीवात्मा, द्रष्टु जो परमात्मा है, वो अदृष्टम, वो देखने योग्य नहीं है, अर्थात आंखों से दिखाई देने योग्य नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, जो आनंद स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, जो सबको विभाति, प्रकाशित कर रहा है, सबको प्रकट कर रहा है, स्वयं प्रकट है और सबको प्रकट करता है। वो आनंद स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, और वो दृष्टा स्वरूप है, पर वो अदृष्ट है, वो ऐसे ही आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है, अर्थात इंद्रियों से अदृष्ट है, इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से लिंग चिन्ह भी ये बताता है कि आवृत्ति करनी चाहिए। सूत्रार्थ लिखिएगा।
और भी शास्त्रों के वचन और भी शास्त्रों के वचन और भी शास्त्रों के वचन इस बात के लिंग चिन्ह हैं और भी शास्त्रों के वचन इस बात के लिंग अर्थात चिन्ह हैं और भी शास्त्रों के वचन इस बात के लिंग अर्थात चिन्ह हैं कि ब्रह्म विद्या को बार बार दोहराना चाहिए कि ब्रह्म विद्या को बार बार दोहराना चाहिए। और भी शास्त्रों के वचन इस बात के लिंग अर्थात चिन्ह हैं कि ब्रह्म विद्या को बार बार दोहराना चाहिए। अगला सूत्र है तीसरा सूत्र, आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च तत्र ध्यान वृत्तौ सर्वस्य आत्मभूता परमात्मा अवलंबनीयः। जब हम ध्यान करते हैं, परमात्मा की उपासना करते हैं, तो उस ध्यान रूपी वृत्ति में सर्वस्य आत्मभूता, जो सबका आत्मस्वरूप परमात्मा है, परमात्मा अवलंबनीय, परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। जब हम उपासना के नाम से जो हम करते हैं, तो वहाँ महर्षि स्वामी दयानंद ने भी एक बात कही है, उपासना ध्यान परमात्मा का ही करना चाहिए। जब उपासना के रूप में हम करते हैं, संध्या के रूप में करते हैं, तो वो परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। कोई ये ऐसा करने लगे जीवात्मा का ध्यान प्रारंभ करे, प्रकृति का ध्यान प्रारंभ करे, ऐसा नहीं कर सकते। यद्यपि उन सबका ध्यान होता है, जीवात्मा का भी ध्यान करना है, प्रकृति का भी ध्यान करना है, लेकिन उपासना के नाम से जब हम करते हैं तो केवल परमात्मा का ही ध्यान होता है। और बाकियों का जो ध्यान है वो अलग समय में कभी भी करो आप। अलग समय में का अर्थ है जो संधि वेला, जो दो समय उपासना के नाम से जो हमारा कर्तव्य है, जिसको हम ब्रह्म यज्ञ के नाम से बोलते हैं, वो ब्रह्म यज्ञ केवल ब्रह्म परमात्मा का ही करना होता है। उससे पहले या उसके बाद में आगे पीछे करके हमें और चीज़ों का भी ध्यान करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये वो कर सकता है जो मुमुक्षु हो। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। जो मुमुक्षु है, जिनका मुख्य कर्तव्य है मुक्ति को प्राप्त करना है, जैसे ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य होता है विद्या को प्राप्त करना, गृहस्थी का मुख्य कर्तव्य होता है गृहस्थ को चलाना, और वानप्रस्थ का मुख्य कर्तव्य होता है मौन होकर के जो विद्या प्राप्त किया है उसको एनालाइज करना, उस पर खोज करके उसको एक प्रकार से जुगाली करना, उसका मनन करना, निधिध्यासन करना। और जो सन्यासी का कर्तव्य होता है, उसका मुख्य कर्तव्य होता है मुक्ति के लिए लगा रहना। तो वो व्यक्ति जो है अब ब्रह्म यज्ञ तो करता ही करता है, उसका अधिक समय जो है और चीज़ों को समझने के लिए होता है। यानी समाधि केवल परमात्मा की नहीं लगाना है ना, परमात्मा के अतिरिक्त संप्रज्ञात समाधि भी लगाएगा। संप्रज्ञात समाधि के बहुत सारे विषय हैं, उन सभी विषयों का ध्यान, क्योंकि समाधि ध्यान पूर्वक होती है, पहले ध्यान होता है फिर उसके बाद समाधि होती है। तो जब प्रकृति की समाधि लगानी है तो प्रकृति का ध्यान करना पड़ेगा। पृथ्वी की समाधि करनी है तो पृथ्वी का ध्यान करना होगा। जिस वस्तु की समाधि हम लगाएंगे उस वस्तु का पहले ध्यान होता है, उसके बाद समाधि होती है। तो ध्यान तो किसी का भी कर सकते हैं, पर ये वो व्यक्ति करेगा जिसका मुख्य काम मुक्ति को प्राप्त करने में लगा है। यानी मुमुक्षु व्यक्ति ही ये सारे काम कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। उनके पास समय, भगवान का ध्यान करने के लिए समय जिसके पास ना हो, वो व्यक्ति और चीज़ों का ध्यान कैसे कर पाएगा? उसके पास समय ही नहीं है। तो इस तरह हमको समझना है।
तो आगे बढ़ते हैं जी। तो कहते हैं ध्यान वृत्तो सर्वस्य आत्मभूत परमात्मा अवलंबनीय। तो जब ध्यान हम करते हैं, उस ध्यान रूपी वृत्ति में जो सबका आत्मस्वरूप है, आत्मा का भी आत्मा है, वो परमात्मा है, उसी परमात्मा का अवलंबन करना चाहिए, अर्थात उसी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इति एवं ही तम ध्यायिनः उपगच्छन्ति प्राप्नुवन्ति। इति एवं, इसी प्रकार से तम, उस परमात्मा को ध्यानिनः, जो ध्यानिनः ध्यान करने वाले हैं, वो उपगच्छन्ति अर्थात प्राप्नुवन्ति प्राप्त होते हैं। उस परमात्मा का ध्यान करने वाले जो ध्यानी हैं, वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं, अर्थात उसका दर्शन कर लेते हैं। तथा च श्रुतयो ग्राहयन्ति बोधयन्ति ज्ञापयन्ति। और ऐसा ही श्रुतियाँ बोध कराती हैं, ऐसा ही श्रुतियाँ जो है हमें ज्ञापित करती, यानी श्रुतियाँ भी यही कहती हैं। केवल मैं वेदव्यास कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, श्रुतियाँ भी यही बात कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जैसा कि मंत्र दिया है, परित्य भूतानि परित्य लोकान् परित्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमजामृतस्य आत्मना आत्मानम अभिसंविवेशः। बहुत बार आया ये मंत्र। तो परित्य भूतानि यानी भूतों में व्याप्त हो रहा है परमात्मा, और परित्य लोकान सभी लोकों में व्याप्त हो रहा है, परित्य सर्वा सभी प्रदिशः दिशश्च सभी दिशा उपदिशा सभी जगह पर परमात्मा व्याप्त हो रहा है। तो ऐसे प्रथमजामृतस्य उपस्थाय, उस प्रथम उत्पन्न जो प्रकृति सत्वर स्तंभ से जो महतत्वादि पदार्थ बनते हैं जिस परमात्मा के कारण से, उस परमात्मा को अपने समक्ष रख करके आत्मना आत्मानम अभिसंविवेशा, अपनी आत्मा से उस परमात्मा में प्रवेश कर लेना चाहिए, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा में जोड़ लेना चाहिए। वहाँ और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, यानी आत्मा को जानने के लिए और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, आत्मा ही परमात्मा को अनुभव करता है, ये इसका अभिप्राय है। आत्मानं तम विश्वस्य आत्मभूतं परमात्मानं स्वात्मना प्राप्नुयात्। तो मंत्र क्या कह रहा है उसका सार दे रहे हैं। आत्मानं तम विश्वस्य आत्मभूतम, उस आत्मस्वरूप जो संपूर्ण विश्व का आत्मस्वरूप है, ऐसे परमात्मा को स्वात्मना प्राप्नुयात्, अपनी आत्मा से ही उस परमात्मा को प्राप्नुयात् प्राप्त कर लेना चाहिए, इसमें और किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तथा ऐसा ही उपनिषदकार मुंडकोपनिषदकार कहते हैं, संविशति आत्मना आत्मानम, आत्मा में आत्मा के द्वारा प्रवेश करता है, अर्थात परमात्मा में संविशति प्रविष्ट होता है, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करता है जीवात्मा। माध्यम कौन है? आत्मना, स्वयं अपनी आत्मा से ही परमात्मा का दर्शन करता है। यह एवं वेद, ऐसा जो व्यक्ति जानता है वही वास्तव में यथार्थ में जानता है। ओम इति एव ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानम। अब उस परमात्मा को क्या मान करके ध्यान करें? परमात्मा तो बहुत गुणों वाला है, अनेक गुण हैं उसके, अनंत गुण हैं, तो उस परमात्मा का ध्यान मैं कैसे करूं? तो मुंडकोपनिषदकार कहते हैं, ओम इत्येवं ध्यायथा, उस आत्मा को ओम मान करके उसका ध्यान करो। ओम के नाम से या ओम नाम वाचक से, तस्य वाचक प्रणवा ओम है ना, तो परमात्मा का जो ओम नाम है उस नाम के माध्यम से उस परमात्मा का ध्यान करो, ऐसा उपनिषदकार भी कहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। शास्त्रों की आवृत्ति से, शास्त्रों की आवृत्ति से, शास्त्रों की आवृत्ति से और ध्यान की आवृत्ति से, और ध्यान की आवृत्ति से, और ध्यान की आवृत्ति से ब्रह्मोपासक सर्वव्यापक
परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मोपासक सर्वव्यापक परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मोपासक सर्वव्यापक परमात्मा को प्राप्त होते हैं और श्रुतियां भी ऐसा ही कहती हैं। और श्रुतियां भी ऐसा ही कहती हैं। शास्त्रों की आवृत्ति से और ध्यान की आवृत्ति से ब्रह्मोपासक सर्वव्यापक परमात्मा को प्राप्त होते हैं और श्रुतियां भी ऐसा ही कहती हैं। तो जिस परमात्मा का ध्यान करने की बात यहाँ पर हो रही है, वो ध्यान किसी प्रतीक को ध्यान में रख कर के नहीं कर सकते। हाँ जी, हम कोई प्रतीक के रूप में कुछ रखें जी, नहीं, उसके लिए बिल्कुल निषेध किया जा रहा है। किंतु न प्रतीके न ही सह, किसी प्रतीक को सामने रख कर के ध्यान नहीं किया जा सकता। प्रारंभिक व्यक्ति हो या अभ्यासी हो या उसमें कुशलता प्राप्त किया हो, चाहे कोई भी हो, प्रारंभ में क्या फ़र्क पड़ता? प्रारंभ में कोई प्रतीक रखने से सरलता होती है, ये गलत सिद्धांत है। प्रारंभ हो अंत हो एक जैसा ही होना चाहिए। हाँ जी, प्रारंभ में छोटे बच्चे को क्या पता है जी, 2 2 4 नहीं होते, 2 2 6 होते हैं, 5 होते हैं, ये सिखाएंगे क्या भाई? उसको समझ में आया है नहीं आया, रटवाओ। नहीं समझ में आता है, रट ले वो, जब बाद में समझ में आएगा उसको अपने आप। तो अभी यही रट लो आप, बिना प्रतीक के ही बस आँख मीच लो, आँख बंद कर लो, इंद्रियों को काबू में कर लो, मन को एकाग्र कर लो, और जैसा आप समझते हैं परमात्मा को सर्वव्यापक के रूप में या सर्वज्ञ के रूप में, जो जो सुना है आपने, बस आप ध्यान करते जाओ। जितना समझ में आता है उतने समझ में आने दो। लेकिन कोई प्रतीक नहीं रख सकते, कोई गायत्री मंत्र लिखा हुआ, कोई बिंदु या कोई ऐसा वैसा कोई प्रतीक नहीं रख सकते। न प्रतीके, कोई प्रतीक नहीं रख सकते हो। वेद व्यास कह रहे हैं नहीं सहा, क्योंकि वो प्रतीक परमात्मा नहीं है। प्रतीके मूर्त्यादौ जड़े परमात्मा बुद्धि न कल्पयेत, किसी प्रतीक मूर्ति आदि में परमात्मा की बुद्धि की कल्पना न करें। ये तो नहीं सा परमात्मा अस्ति, क्योंकि वो परमात्मा नहीं है। अब इसकी क्या लंबी व्याख्या करनी है, संक्षेप से पूरा कर दिया है भाष्यकार ने भी। तो सूत्रार्थ भी क्या लिखोगे आप? सूत्रार्थ यही लिख सकते हैं, परमात्मा की उपासना, परमात्मा की उपासना, परमात्मा की उपासना किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं की जाती है। परमात्मा की उपासना किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं की जाती है। परमात्मा की उपासना किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं की जाती है, क्योंकि प्रतीक परमात्मा नहीं है। क्योंकि प्रतीक परमात्मा नहीं है। क्योंकि प्रतीक परमात्मा नहीं है। परमात्मा की उपासना किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं की जाती है, क्योंकि प्रतीक परमात्मा नहीं है। अब इस पर एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, यदि एवं तर्हि आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश इत्यादो कथम ब्रह्मदृष्टिर्विहिता। आप कहते हो प्रतीक परमात्मा नहीं होता है, तो उपनिषदों में आदित्यो ब्रह्मा, आदित्य को ब्रह्म मान करके आप उपदेश किया है आपने, तो आदित्य को ब्रह्म क्यों बोला आपने? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो इत्यादो का मतलब है जैसे आदित्य को ब्रह्म माना, अन्न को ब्रह्म माना, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ब्रह्म माना है वहाँ पर। तो कथम ब्रह्म दृष्टिर्विहिता, उसको ब्रह्म दृष्टि उसमें क्यों आपने रखी है? तो इसका समाधान कर रहे हैं सूत्र के माध्यम से। ब्रह्म दृष्टिर उत्कर्षात्,
ब्रह्म दृष्टि जो हमने वहाँ पर रखा है, तो उसकी उत्कर्षता के कारण से, उसकी महानता के कारण से, उसके बड़प्पन के कारण से उसको ब्रह्म बोला जाता है। ब्रह्म किसी को भी बोला जा सकता है जो बड़ा होता है। जब आदमी को भी ब्रह्म बोल रहे हम लोग, हाँ जी हमारे यज्ञ के ब्रह्म आप बनिए बोलते हैं ना, तो ब्रह्म का मतलब बड़ा आदमी हो आप, इसलिए आपको ब्रह्म बना रहे हैं हम लोग। तो जो बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, कोई भी वस्तु बड़ी होती है, श्रेष्ठ होती है, उत्कृष्ट गुणों वाली होती है, उसको ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब बड़ा। तो जो ब्रह्म दृष्टि जहाँ भी उपनिषदों में बताई गई है, तो उसकी उत्कर्षता के कारण से ब्रह्म दृष्टि बताई गई है, ना कि उसको परमात्मा बोला जा रहा है, ना कि उसको सृष्टिकर्ता बोला जा रहा है। जैसे भगवान बोला जाता है, किसी को भी भगवान बोल सकते हैं, तो भगवान का मतलब वो परमात्मा या सृष्टिकर्ता ऐसा थोड़ा हम कहना चाहते हैं। भगवान का मतलब है ऐश्वर्यशाली। ऐसा जैसे भगवान ऐश्वर्यशाली को कहते हैं, ऐसे ब्रह्म भी बड़े व्यक्ति को, बड़ी वस्तु को, उत्तम गुणों वाली वस्तु को ब्रह्म बोला है। बस इसी दृष्टि से हमने बोला है, ये कहना चाहते हैं। तो कहते हैं यत्र क्वचित जड़े वस्तूनि ब्रह्म दृष्टिर्विहिता स खलु उत्कर्षात् तज्जातीयेषु पदार्थेषु तस्य उत्कृष्टत्वात् बृहत्वात्। कहते हैं जहाँ कहीं जड़ वस्तु के विषय में ब्रह्म दृष्टि का विधान किया है, वो तो उसकी उत्कर्षता के कारण से, उस जाति वाले पदार्थों में उस वस्तु की अत्यधिक उत्कृष्टता है, वो सबसे बड़ा है या बड़ी वस्तु है, इसलिए उसको ब्रह्म शब्द से बोला है, और कोई इसका अर्थ नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ क्या लिखोगे आप? सूत्रार्थ लिखिए, आप इस रूप में लिख सकते हैं, किसी भी उत्कृष्ट गुणों वाली वस्तु को, किसी भी उत्कृष्ट गुणों वाली वस्तु को, किसी भी उत्कृष्ट गुणों वाली वस्तु को, किसी भी उत्कृष्ट गुणों वाली वस्तु को उसके बड़प्पन के कारण से, उसके बड़प्पन के कारण से ब्रह्म कह दिया जाता है। उसके बड़प्पन के कारण से ब्रह्म कह दिया जाता है। ब्रह्म कह दिया जाता है। इससे वो सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, इससे वो सृष्टिकर्ता परमात्मा नहीं हो सकता, इससे वह सृष्टिकर्ता परमात्मा नहीं होता, ये भी कह सकते हो। इससे वह सृष्टिकर्ता परमात्मा नहीं होता। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तथापि, तथापि और भी इसी ब्रह्मत्व को लेकर के बोला जा रहा है। आदित्यादि मतयश्च अंग उपपत्ति य असौ तपति तम उद्गीतम उपासीत। उपनिषदों में ये भी कहा है कि यह असौ तपति, ये जो ऊपर सूर्य तप रहा है, यह असौ तपति, ये जो ऊपर सूर्य तप रहा है, तम उद्गीतम उपासीत, उसको उद्गीत मान करके उसकी उपासना करो। अब सीधा सीधा ऐसा लग रहा है ना, उसी आदित्य सूर्य को ही उद्गीत मान करके उसी की उपासना करो, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा लगेगा। तो यह एव असौ तपति तम उद्गीतम उपासीत, उसको उद्गीत मान करके उपासना करो। लोकेषु पंचविधम साम उपासीता, लोगों को पंचविध साम मान करके उसकी उपासना करो। पृथ्वी हिंकारः, वो पंचविध उपासना क्या है, पीछे आपने उपनिषद में पढ़ी है। तो कहते हैं पृथ्वी को हिंकार मान लो, अग्नि को प्रस्ताव मान लो, अंतरिक्ष को उद्गीत मान लो, आदित्य को प्रतिहार मान लो, द्यौ को निधनम मान लो, समाप्ति। इत्यादि स्थले आदित्यादि मतया, इत्यादि स्थलों में, उपनिषदों में जो आदित्य की जो मतियाँ बताई गई है, और मतियाँ को समझा रहे हैं।
आदित्यादि सममानानि, जो आदित्य के समान जो उसका जो मान है, अर्थात उसकी जो क्या बोल सकते हैं आप, समतोल है, उसका माप है, उसका जो बड़प्पन है, उसको लेकर के बोला है। तो मति का अर्थ उन्होंने सममानानि अर्थ किया है। फिर कहा सममानानि को फिर खोला है समतोलनानि, फिर उसको खोला है समान मंतव्यानि, यानी आदित्य के समान जो मंतव्य है, यानी जो आदित्य है इतना बड़ा पदार्थ है, उसका तुल्य, उसके समान, उसके सदृश जैसा आदित्य है उसके जैसा परमात्मा है। अब परमात्मा को तो हम देख नहीं सकते, आंखों से इंद्रियों से तो जान नहीं सकते। अब परमात्मा को समझने के लिए कोई उपमा देनी पड़ती है, और परमात्मा के समान कोई वस्तु नहीं है, न परमात्मा के से बढ़कर कोई वस्तु है। जब परमात्मा के समान कोई नहीं है तो उससे बढ़कर कौन सी वस्तु होगी। तो जब परमात्मा के बराबर का कोई नहीं है, न उससे बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन समझाए कैसे परमात्मा को। जैसे किसी आदमी को हम समझाते हैं तो उसके लिए हम उपमा दे देते हैं, जो ऐसा समझ लो कि इस व्यक्ति की तरह है, जैसे इस व्यक्ति में बल है, जैसे ये पहलवान दिखाई दे रहा है, ऐसे ही जो पहले जो गामा पहलवान हुआ था, फलाने पहलवान हुआ था, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमने तो देखा नहीं सुना है, तो बड़े बड़े पहलवान हुए थे, अब उनको कैसे समझाएं। तो आजकल के कोई बहुत अच्छा पहलवान दिखता है ना, उसके समान समझा सकते हैं हम लोग, ये तो दे सकते हैं हम, क्योंकि समतुल्य होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन परमात्मा की उपमा किससे दें हम। परमात्मा का समान तो कोई ठहरता ही नहीं है, न परमात्मा से बढ़कर है, फिर भी हमें उपमा देनी होती है। इसी को कहते हैं हीन उपमा। हीन उप का मतलब है, अब जैसे भी है जो भी है उसी को उपमा के रूप में प्रयोग कर लेंगे, इसको कहते हैं हीन उपमा। इसलिए परमात्मा के लिए एक नाम बोला जाता है, परमात्मा के नामों में अनुपम एक शब्द है, अनुपम। अनुपम का मतलब है न भवति उपमा यस्य, जिसकी उपमा नहीं होती है उस व्यक्ति को अनुपम कहते हैं। अर्थात परमात्मा की कोई उपमा ही नहीं है, इसलिए उसका नाम अनुपम है। फिर भी हम लोग उपमा देते हैं परमात्मा को, उस उपमा को हीन उपमा कहते हैं। तो आदित्य के समान परमात्मा को बोला जा रहा है, तो ये हीन उपमा के माध्यम से, जैसे आदित्य प्रकाशमान है, जैसे आदित्य का प्रकाश होता है, उस प्रकाश में कोई अंधकार नहीं होता है, तो जैसे मानो ये आदित्य का प्रकाश जब आता है तो उसमें अंधकार नहीं होता है, तो ऐसा ही मानो परमात्मा को आदित्य के रूप में। तो जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब हमारे में कोई अंधकार रूपी अविद्या नहीं होती है, इसलिए उसको कहते हैं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वो मानो आदित्य के स्वरूप में है परमात्मा। क्यों? तमसा परस्तात्, जैसे ये आदित्य, ये सूर्य, भौतिक सूर्य अंधकार से बहुत परे, यानी सूर्य में कोई अंधकार नहीं होता है, तो इसलिए सूर्य अंधकार से परे है, तो ऐसे ही परमात्मा अज्ञान रूपी अंधकार से बहुत परे हैं। तो ऐसे परमात्मा को इस आदित्य के समान समझ लेना, ऐसा एक हीन उपमा वेद ने दी है। तो यहाँ पर कहा आदित्य समान मंतव्यानि, आदित्य के समान जो मंतव्य है, विचार है, उन विचारों को ध्यान में रख करके उपनिषदों में कहा है। क्योंकि वो अंग बनते, अंगे कर्मांगे उद्गीत उपासना कर्मांगे विधेयानि भवन्ति। जब कर्मकांड में जब उद्गीत की उपासना होती है, उद्गीत का आह्वान किया जाता है बड़े बड़े यागों में, तो उस कर्मकांड के अंग में इस तरह के विधेय वाक्य वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। कुतः उपपत्ते, कहते हैं उपपन्नत्वाद युक्तत्वाद ब्रह्म विज्ञान योग्यता संभवात, क्योंकि उससे ब्रह्म विद्या की योग्यता की प्राप्ति होती है। क्योंकि ब्रह्म विद्या की योग्यता हमारे अंदर आ जानी चाहिए, तो ऐसी ऐसी उपमाओं से हमारे अंदर वो बुद्धि बनती है कि जैसे ये सूर्य है तो ऐसा ही परमात्मा होगा, जैसे ये सूर्य अंधकार रूपी अज्ञान से दूर है, वैसे ही परमात्मा भी अज्ञान रूपी अंधकार से दूर है। तो इस तरह का यहाँ पर हमारे अंदर ब्रह्म विज्ञान की योग्यता
उत्पन्न हो जाती है, इसलिए ऐसी उपमा दी जाती है। यथा ही सामगाने यद्वा उद्गीत गाने, जब सामगान होता है अथवा उद्गीत का गान होता है, प्रारंभ मध्य अवसानानि, वहाँ प्रारंभ भी होता है और अवसान समाप्ति भी होती है और उसके बीच में मध्य में भी कुछ बोला जाता है, तो हिंकार आदि नामना प्रसिद्धानि भवन्ति। तो वो हिंकार जो 5 प्रकार के बताए थे ना अभी ऊपर के, हिंकार है, प्रस्ताव है, उद्गीत है, प्रतिहार है और निधन है, तो ये 5 प्रकार का जो गान होता है वहाँ पर, उसमें प्रारंभ भी होता है, समाप्ति भी होता है और बीच की चीज़ें भी होती है। तो इन सब के माध्यम से उद्गीत की उपासना वहाँ पर की जाती है। तो ये प्रसिद्ध है यागों में। तद्वत, जैसे यागों में ये बात प्रसिद्ध है, तद्वत उसी के समान लोकादिषु पृथिव्यादयो भवन्ति इति मतिर्विधेया। तो ऐसे ही लोकादि का मतलब है पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, इनमें भी पृथ्वी आदि जो पदार्थ है वो भी महान पदार्थ हैं। पृथ्वी को भी ब्रह्मा मान सकते आप, क्योंकि वो भी पृथ्वी बहुत बड़ी है और पृथ्वी भी बहुत अधिक शक्तिशाली है और बहुत अधिक पृथ्वी से हमें लाभ मिलता है। जिसको हम बड़ा मानते हैं, महान मानते हैं, वो महान मानने के पीछे 2 कारण होते हैं। एक उसका क्षेत्रफल, उसका जो व्यापकत्व है, उसका बड़प्पन है, और उसके जो गुण हैं, विशिष्ट गुण जो हमारे लिए उपयोगी है। तो पृथ्वी के बहुत सारे गुण हम धारण करते हैं, तो पृथ्वी को भी ब्रह्म कह सकते हैं। तो ऐसे ही जो बाकी लोकों के बड़े बड़े पदार्थ हैं, उनमें भी ऐसी मति विधेय, ऐसा ही मति हम अपने को रखनी होती है, उनको भी बड़ा मान सकते हैं। तथैव उक्तम, ऐसा ही शास्त्र ने कहा है। यह एवं विद्वान साम गायति, जो विद्वान इस प्रकार इन समस्त बड़े बड़े पदार्थों को ध्यान में रखते हुए परमात्मा के उपमा के रूप में उनको समझते हुए सामगान करता है। इत्यनेन सामानि तदंगे च आदित्यादि मतिर्भागानाम उपपद्यते। तो इस प्रकार से ये सामगान में, बड़े बड़े यागों में आदित्यादि पदार्थों को वहाँ पर उसका परमात्मा का भाग मान करके अथवा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपमा मान करके ये सारी बातें सिद्ध होती है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिख सकते हैं, कर्म के अंग स्वरूप उद्गीत आदि में, कर्म के अंग स्वरूप उद्गीत आदि में कर्म के अंग स्वरूप उद्गीत आदि में कर्म के अंग स्वरूप उद्गीत आदि में आदित्य की भावना करना उचित है। कर्म के अंग स्वरूप उद्गीत आदि में आदित्य की भावना करना उचित है। क्योंकि ऐसी उपमा बन सकती है, क्योंकि ऐसी उपमा बन सकती है। क्योंकि ऐसी उपमा बन सकती है। कर्म के अंग स्वरूप उद्गीत आदि में आदित्य की भावना करना उचित है, क्योंकि ऐसी उपमा बन सकती है। परमात्मा की उपमा, उपमा का मतलब है परमात्मा की उपमा बन सकती है। जी, अब एक महत्वपूर्ण प्रसंग चलाया जा रहा है। अभी पीछे कहा निदिध्यासन हमें करना है, श्रवण करना है, मनन करना है, निदिध्यासन करना है, उसके बाद ही तो साक्षात्कार होगा। तो जो निदिध्यासन ब्रह्मोपासक को करना है, और ब्रह्मोपासना की जो आवृत्ति बताई गई है कि ब्रह्म विद्या की आवृत्ति बार बार करनी चाहिए, तो ये ब्रह्म विद्या की आवृत्ति ब्रह्मोपासना हम कैसे करें,
उसके लिए भी तो कोई शैली पद्धति होनी चाहिए। उस शैली पद्धति को यहाँ संक्षेप से बताया जा रहा है और बहुत महत्वपूर्ण है। ताम कथम अनुतिष्ठेत इति उच्यते। तो जो ब्रह्मोपासना की आवृत्ति करनी हमें, वो आवृत्ति हम कैसे करें, कथम अनुतिष्ठेता, उसको कैसे अनुष्ठान करें, उस उपासना की आवृत्ति हम कैसे करें, उच्यते, उसके लिए समाधान किया जा रहा है। आसीनः संभवात्, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आसीनः संभवात् कहता है आसीन समासीन कलु शांत्या आसनम विधाय कुर्यात्। आसीना का मतलब है समासीना, ठीक प्रकार से बैठना है और शांति से बैठ करके हमें वो ध्यान की आवृत्ति करनी चाहिए। कुतः, क्यों ऐसा करनी चाहिए? तो कह संभवात् तथा कृत्वा एव ब्रह्मोपासनाया संभव अस्ति। ऐसा करने पर ही परमात्मा की उपासना संभव होती है। यतः अन्यत्र दोषापत्ति, इसके अतिरिक्त तो दोष ही आएगा। तो इससे एक सिद्धांत निकलता है, परमात्मा की उपासना, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का जप बैठ करके होता है, चलते फिरते नहीं हो सकता। उछलते कूदते नाचते गाते, मतलब जैसे आजकल होता है, जैसे आजकल के संत लोग भी देखो जी, झुमाते हैं, झूलते हैं, नाचते हैं, परमात्मा की भक्ति करवाते हैं, तो वैसी भक्ति नहीं हो सकती, ये वेद व्यास कहना चाहते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात कही है। अगर परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो तो आसीनः संभवात्, बैठ करके हो सकती है, चलते हुए भी नहीं, आते जाते हुए नहीं, उछलते कूदते हुए नहीं, डांस करते हुए भक्ति नहीं कर सकते आप। तो बहुत सारे संत लोग हैं, आप देखेंगे आजकल तो चैनलों में आप देख ही सकते हो, खूब झूमते हैं, झुमाते हैं और नाचते नचाते हैं और भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं वो ही जाने, पर वेद व्यास ये कहते हैं आपको अगर भक्ति करनी है, ध्यान करना है, तो स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है आसीना संभवात्। केवल यही सूत्र नहीं, आगे 2-3 सूत्र हैं जो इनको पुष्ट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये कि आसीना संभवात्, बैठ करके ही भक्ति संभव है। अब आजकल तो आदमी व्यापार करता हुआ भी भक्ति कर रहा है। व्यापार करता मतलब है गले पे बैठा है, माल दे रहा आ रहा, और एक नीचे हाथ में वो माला जो है ना वो चल रही होती है। मतलब उधर भक्ति भी चल रही है और पैसा भी ले रहा है, माल भी दे रहा है, सब हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरे लोग भी हैं, आपसे बीच बीच में बात भी कर रहे हैं, नहीं बीच बीच में क्या, लगातार आपसे बात हो रही है और नीचे उधर माला भी चल रही है, ठीक है ना। तो ये भक्ति, इसको भक्ति नहीं कह सकते। अब क्या कह सकते हैं वो आप ही मान लो, आप कोई नाम दे सकते, मैं तो नहीं दे सकता, आप ही लोग दे देना उसका क्या नाम है वो। तो भक्ति ऐसा कभी नहीं हुआ करती। भक्ति तो बहुत बड़ी चीज है जी। अगर आप कोई विशेष चर्चा करना चाहते हो तो भी आपको सावधान होना पड़ता है। कोई गुफ्तगू करना चाहते हो किसी विषय पर, तो वहां पर भी आप सारे काम बंद करके उसी में लग जाते हो। एक काम बता देता हूँ मैं आपको, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। हाँ जी, शादी का मेन्यू बनाना है जी, हाँ भगवान कई दिन लग जाते हैं। आप लोगों को सबको पता होगा, सब लोगों ने शादियाँ की है, मतलब की है, करवाई है, जो भी है। करने वाले तो नहीं बनाता है, हो सकता वो भी बनाते हों, मतलब कितने दिन लगाते हैं, अथवा उसको बैठ कर के गुफ्तगू करते हैं, कितना टाइम देते उसमें, और वो सब दूसरे काम छोड़ करके मतलब थोड़ा संवेदनशील होकर के करते हैं। तो लौकिक कामों को करने के लिए भी दूसरे काम छोड़ करके किए जाते हैं, या संसार के किसी भी विशेष काम को करने के लिए भी एक प्रकार से एकाग्र होकर के किए जाते हैं। और परमात्मा की भक्ति जैसे इतने क्लिष्ट, कठिन
और सर्वोत्कृष्ट कार्य को आप चलते फिरते नाचते हिलते डुलते कैसे कर सकते हैं? अब नाचते समय शरीर में कितनी क्रियाएं हो रही हैं और उतनी क्रियाओं में मन को लगाना पड़ता। अब सिर को ऐसे हिलाना है, हाथ ऐसे, जैसे जो डांस होता है उसमें कितना ध्यान रखना पड़ता है, उंगलियों को ऐसे रखना है, चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे होने हैं, वो सबका ध्यान रखते हुए सब में मन को लगाते उसको नाचना पड़ता है। इतना मन को घुमाता हुआ व्यक्ति भगवान का ध्यान कैसे करेगा, उसकी भक्ति कैसे करेगा? मैं ठीक से झूम रहा हूँ नहीं झूम रहा हूँ, मतलब क्योंकि दिखाना भी पड़ता है ना, वो मतलब व्यवस्थित सिस्टमेटिकली नाचना है, सिस्टमेटिकली झूमना है, बेढंगा भी नहीं होना चाहिए, फुव्वड़ भी नहीं लगना चाहिए, कुछ देखने वालों को अच्छा लगना चाहिए। ये सारा ध्यान रखता हुआ व्यक्ति जब कर रहा होता है तो कितनी चीज़ों में मन को लगाना पड़ता है। ये ध्यान कैसे हो सकता है? इसलिए वो कह रहे हैं आसीना संभवात। तो इसके लिए क्या सूत्रार्थ लिखवाना है समझ लो आप। बैठ करके ध्यान होता है, बिना बैठे ध्यान नहीं होता, इतने समझ लीजिएगा। आगे बढ़ें। कहते हैं ध्यानाच्च, कहते हैं ध्यानादपि ब्रह्मोपासनम भवति न ध्यानमंतरेण ध्यानं च आसनम अपेक्षते। यो हि कश्चित् ध्यायति स्थिरी भूत्वा एव ध्यायति तस्मादपि आसनम अनिवार्यम अनुष्ठेयम। कहते ध्यान से भी पता लगता है, बैठने के लिए जहाँ ध्यान हो रहा है उस ध्यान शब्द से भी पता लगता है, क्योंकि ध्यान से पहले आसन होता है। ध्यान शब्द भी स्वयं बताता है कि ध्यान अगर आप कर रहे तो उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। कहते हैं ध्यानादपि ब्रह्मोपासनम भवति, ध्यान से ही ब्रह्म की उपासना होता है, न ध्यानमंतरेण, ध्यान के बिना ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती है। और ध्यानम च आसनम अपेक्षते, और ध्यान करने के लिए आसन की अपेक्षा है, क्योंकि विधान ही है ध्यान करने के लिए, आसन लगाने के लिए वेदव्यास और महर्षि पतंजलि कहते ही हैं। तो कहते हैं ध्यान आसन की अपेक्षा रखता है। यो ही कश्चित ध्यायति स्थिरी भूत्वा एव ध्यायति, और जो कोई भी ध्यान करता है तो अपने आप को स्थिर करके ही तो ध्यान करेगा। तस्मात् अपि आसनम अनिवार्यम अनुष्ठेयम, इसलिए आसन तो अनिवार्य रूप से आपको लगाना ही होगा, ये कहता है सूत्र ध्यानाच्च। तो इसका भी वही सरल अर्थ है, ध्यान से भी पता लगता है कि आसन लगाए बिना उपासना नहीं हो सकती या भक्ति नहीं हो सकती। आसन लगाए बिना उपासना नहीं हो सकती, यह ध्यान से पता लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। अचलत्वं च अपेक्षा, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। अचलत्वं च अपेक्षा, आखिर आप आसन क्यों लगाया? बिना आसन के क्या नहीं ध्यान कर सकते? चलते हुए नहीं कर सकते? मतलब चलते हुए, आते हुए, जाते हुए या नाचते हुए क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों जोर दे रहे हो कि आपको आसन लगाना होगा? चलते फिरते भी तो हो सकता है। तो कहते हैं अचलत्वं च अपेक्षा, ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है ध्यानम भवति इति शेषा, अचलत्व अर्थात स्थिर होकर के ही ध्यान हो सकता, अर्थात स्थिरता में ही ध्यान होता है, अस्थिरता में नहीं। अचलत्वम अपेक्षा का मतलब है जब वो अपने आप को स्थिर किया जाता है तब ध्यानम क्रियते, तभी ध्यान हो सकता। यानी ध्यान के लिए अचलत्व चाहिए, अर्थात स्थिरता चाहिए। अस्थिरता में ध्यान नहीं हो सकता, इसका यह अभिप्राय है। उक्तम च ध्यायति व पृथ्वी, जब धरती भी मानो ध्यान कर रही हो ऐसा लगता है, यानी पृथ्वी भी एक प्रकार से मोटे तौर पर बोला जा रहा है। उदाहरण जो है मोटा ही होता है। जैसे पृथ्वी जो है मानो ध्यान कर रही है, एकदम स्थिर दिखाई देती है ना पृथ्वी हमको। यद्यपि धरती घूम रही है लेकिन हमें तो स्थिर दिखाई दे रही है ना आंखों से। तो कहते हैं ध्यायति व पृथ्वी, मानो पृथ्वी भी ध्यान कर रही है। पृथ्वी अचला, पृथ्वी तो बिल्कुल स्थिर है। तो जैसे पृथ्वी एक प्रकार से स्थिर हमें दिखाई देती है, ऐसे ही हमें
स्थिर रहना होगा, यानी अस्थिरता में ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए अचलत्व बनाना बहुत उपयोगी है, ये इसका अभिप्राय है। तो ध्यान के लिए स्थिर होना अनिवार्य है, बस इतना ही अर्थ है इसका। ध्यान के लिए स्थिरता की अपेक्षा है, बिना स्थिर हुए ध्यान नहीं होता है। अब कैसे भी आप समझ सकते हैं। और ये बात मैं केवल बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं। ये बातें केवल मैं अपनी ओर से कोई नमक मिर्च लगा करके बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं स्मरन्ति च, शास्त्रकार ऐसा ही स्मरण करते हैं जैसा मैं बोल रहा हूँ। अपने आप स्वयं प्रमाण है, लेकिन वो दूसरों का भी प्रमाण दे रहे हैं, केवल मैं ही बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। स्मरन्ति च, और शास्त्रकार भी ऐसा ही स्मरण करते हैं जैसा मैं कर रहा हूँ। कहते स्मरन्ति च आचार्य, बाकी जो आचार्य है, ऋषि लोग हैं, वो ऐसा ही स्मरण करते हैं। स्मृतिषु, कहाँ स्मरण करते हैं? स्मृतियों में। प्रतिपादयन्ति आसनम, और आसन का प्रतिपादन करते हैं, आसन लगाने की बात कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधय इति अष्टो अंगानी। तो ये एक योग दर्शन का सूत्र है। तो कहते शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना, ये गीताकार भी कहते हैं। अगर आपको भगवान का ध्यान करना है तो शुचौ देशे, शुद्ध देश में जाओ, शुद्ध वातावरण हो, शुद्ध स्थान हो, शुद्ध देश में प्रतिष्ठाप्य, अपने आप को प्रतिष्ठित करो, और स्थिरम आसनम, और आसन भी स्थिर बना लो। अब इन्हीं बातों से पता लगता है तो आसन किसको कहेंगे? पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, जिसमें बैठ कर के ध्यान किए जाते हैं, वही तो आसन है। बाकी सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन ये आसन नहीं है। ठीक है, इनको आसन बोल दिया जाता है, पर वास्तव में ये सब ध्यान के आसन नहीं है। वो तो शरीर को स्वस्थ रखने के आसन है, वो शरीर के उद्देश्य के। देखिए, आसन का उद्देश्य परमात्मा है। योग का जो आसन है, योगासन के नाम से जो बोला जा रहा है, और योग का 8 अंगों में एक अंग है जिसे आसन कहते हैं। उस आसन का उद्देश्य है ध्यान, उस आसन का उद्देश्य है समाधि, उस आसन का उद्देश्य है परमात्मा, उस आसन का उद्देश्य लक्ष्य। और जो ये सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन, बहुत सारे आसन हैं। और जब कोई ईसाई आसन कराता है तो उसके अलग नाम होते हैं आजकल, और कोई मुसलमान लोग भी करवाने लग गए आजकल, अच्छी बात है, उनके भी अलग नाम हो गए। और कोई अलग अलग लोग हैं, वो जैनी लोग भाई आसन कराते तो उनके भी नाम अलग है, उनके अपने आसन बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अथवा यूँ कहूँ शरीर को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए, शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए आसन सबको करने चाहिए, और विशेषकर वृद्ध लोगों को करना चाहिए, क्योंकि वो कठोर व्यायाम नहीं कर सकते वृद्ध लोग, तो इसलिए उनको आसन करने चाहिए। और विशेषकर किशोर बच्चों को आसन करना चाहिए, क्योंकि वो कठोर व्यायाम नहीं कर सकते। किशोर बच्चे कठोर व्यायाम करेंगे तो शरीर का विकास नहीं होगा। और आसन सबको करना इसलिए चाहिए क्योंकि उससे स्फूर्ति रहती है, उसके कारण से शरीर जो है एक प्रकार से अपने अनुकूल रहता है, और बहुत सारे लाभ भी होते हैं। वो सब शारीरिक लाभ है, और उन सब आसनों का उद्देश्य मोक्ष, लक्ष्य या समाधि प्राप्त करना, ध्यान करना नहीं होता। उन सब आसनों का लक्ष्य शरीर को स्वस्थ रखना। और जवान आदमी को कठोर व्यायाम करने के साथ साथ आसन भी करने चाहिए, ताकि शरीर जो है लचीला रहे, फ्लेक्सिबल रहे, नहीं तो अकड़ा हुआ रह जाएगा। पहलवानों को देखो आप, उनका शरीर अकड़ जाता है, मतलब वो बहुत पहलवानी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो आसन नहीं करने के कारण से उनका शरीर अकड़ जाता है। जो वो चलते हैं ना, देखिए मेरी ओर, उनके पाँव ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे से चलते हैं, बिल्कुल शरीर अकड़ जाता है। तो कठोर व्यायाम के साथ साथ हमें आसन भी करने चाहिए, ताकि शरीर फ्लेक्सिबल रहे और शरीर जो है अच्छा
जिसको हम कहते हैं ना रबड़ की तरह भी उसके अंदर है, तो सभी अंगों को जिधर चाहे उधर मोड़ सकें, ताकि भविष्य में हमको कोई विशेष शारीरिक रोग उत्पन्न ना हो। तो आसन सभी को करना चाहिए, लेकिन विशेषकर बच्चों और वृद्धों को जरूर करना है, क्योंकि उनको कठोर व्यायाम नहीं करना। प्रौढ़ लोग और जवानों को कठोर व्यायाम भी करना है और शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए आसन भी करने चाहिए। तो सब उनका उद्देश्य शरीर है, और इस आसन का उद्देश्य ध्यान और समाधि है, इसलिए दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। तो ठीक है जी, इसको यहीं पर विराम करते हैं आज। ओम शांति शांति शांति।